सभी विद्यार्थियों को अभय टेक स्कूल में स्वागत है। बिहार बोर्ड क्लास 7 चैप्टर 9। आज का टॉपिक है वर्षा बहार। वर्षा बहार के रचनाकार मुकुटधर पांडे जी हैं। प्रश्न उत्तर। मैं सिर्फ प्रश्न उत्तर ही ले रहा हूँ, ग्रामर नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही सॉल्व किया हूँ। यदि आप लोग को आवश्यकता पड़ेगी तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। प्रश्न संख्या 1 में बोलते हैं क्या? प्रस्तुत कविता के आधार पर वर्षा ऋतु का वर्णन करें। उत्तर है मुकुटधर पांडे जी का कवि वर्षा बहाव में वर्षा ऋतु का सुखदायी और मनोहर बताया गया है। वर्षा ऋतु आते ही आकाश में घनघोर बादल छाने लगते हैं, बिजली चमकने लगती है, बादल गरजने लगता है, पानी बरसता है, झरने झरझर कर बहने लगते हैं, ठंडी हवाएं चलती है, डालियाँ झूलती जर आती है, जलीय जीव प्रसन्न दिखाई पड़ते हैं, मानीले गीत गाने लगती है, मोर नाचने लगती है, मेढक की आवाज़ सुनाई पड़ने लगता है, गुलाब खिलने लगता है, हंस कतार बांधे चलने लगती है। प्रश्न संख्या 2 में वर्षा ऋतु में बाग बगीचे में आनंद क्यों छा जाता है? उत्तर है वर्षा ऋतु आते ही बाग बगीचे में फूल खिलने लगते हैं, सभी पेड़ पौधे हरे हरे हो जाते हैं, पपीहे की आवाज़ सुनाई पड़ने लगती है, पेड़ों की डालियाँ झूमने नज़र आती है, फूलों के सुगंध से वातावरण सुगंधमय हो जाता है। इस प्रकार वर्षा ऋतु में बाग बगीचे में आनंद सा छा जाता है। प्रश्न संख्या 3 निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। क का प्रश्न है खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है। उत्तर है वर्षा ऋतु में गुलाब खिलने से वातावरण सुगंधित हो जाता है। ख का प्रश्न है गाते हैं गीत कैसे लेते किसान मनहर। उत्तर वर्षा ऋतु में कतार बांधे हंस अपनी गीत सुनकर किसानों के मन को आनंदित कर रहे हैं। पाठ से आगे प्रश्न संख्या 1 अपने अनुभव के आधार पर वर्षा ऋतु का वर्णन कीजिए। उत्तर वर्षा ऋतु ग्रीष्म के बाद आता है। वर्षा का आगमन होता है, आकाश में बादल छाने लगते हैं, बिजलियाँ चमकती है, बादल गरजने लगते हैं, पानी बरसता है, पेड़ पौधे में नवजीवन आ जाता है, तालाब नदियाँ झील सब जलमय हो जाता है, सभी जल स्रोतों में पानी गंदा दिखने लगता है, सब जगह कीचड़ ही कीचड़ नज़र आता है, मेढक की आवाज़ झिंगुर की आवाज़ सुनाई पड़ने लगती है, चारों ओर खुशहाली नज़र आती है। प्रश्न संख्या 2 ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु आती है। वर्षा ऋतु के आने के बाद आप कैसा महसूस करते हैं? उत्तर है ग्रीष्म के आने के बाद के आगमन होते ही गर्मी कम होने लगती है, लोगों को ठंडी महसूस होने लगती है, वायुमंडल का तापमान कम होने लगता है, आकाश में छाए बादल से पृथ्वी की शोभा बढ़ जाती है। प्रश्न संख्या 3 वर्षा के जल से क्या क्या लाभ है? 1 नंबर ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रह कृषि उत्पादन तथा कृषकों की आय बढ़ता है। 2 नंबर वर्षा जल संग्रह कृषि उत्पादन पर सूखे के प्रभाव को कम करता है। 3 नंबर वर्षा जल संग्रह बाढ़ के अभाव को कम करता है, अनुप्रवाह क्षेत्र के जीवन को बढ़ाता है। प्रश्न संख्या 4 वर्षा के जल को किन किन तरीकों से संरक्षित किया जा सकता है? उत्तर है पॉइंट में आप लिख सकते हैं जल को सिंचाई के लिए उपयोग करना, बाढ़ नियंत्रण तथा हाइड्रोलॉजिकल सर्वे और बांध निर्माण करना। 3rd नंबर है भूमिगत जल की रिचार्जिंग तथा व्यय को रोकना, अधिक जल तथा कम जल वाले स्थानों को स्थानांतरित करना। प्रश्न संख्या 5 यहाँ कविता की प्रथम पंक्ति दी गई है, इसके आधार पर 3 पंक्ति की रचना स्वयं कीजिए। चलिए ठीक है, आइए करते हैं।
लिखा हुआ, बादल बरसे नाचे मोर, बिजली चमके करे शोर, धरा दमके बोले हंस, मच्छर उपजे करे दंस। गतिविधियाँ। प्रश्न क्या 1, वर्षा ऋतु में अपने घर एवं गांव की स्थिति कैसी हो जाती है? अपने अनुभव के आधार पर लिखिए। उत्तर, हमारा घर गांव में है। मेरा घर खपरेल है। वर्षा ऋतु आते ही हमारे घर में पानी ही चूता है। कपड़े, अन्न, जलवान सभी भीग जाते हैं। सभी जगह पानी ही पानी दिखाई पड़ता है। घर से निकलना मुश्किल जैसा लगता है। नदियाँ भर जाती है, कभी कभी बाढ़ भी आ जाती है, लेकिन पेड़ पौधे हरे भरे दिखने लगते हैं। किसान खुश हो जाते हैं। खेतों में चहल पहल बढ़ जाती है। यहाँ चैप्टर समाप्त होता है। यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।